हेलो फ्रेंड्स, PHP MySQL सीखने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं हमारा चैप्टर 7, जिसमें हम देखेंगे हाउ टू सेट अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट यूजिंग CSS। एक बार मैं आपको रिकॉल करा दूं कि हम लोग जो कोर्स पढ़ रहे हैं PHP MySQL का, ये कंप्लीट वेब एप्लीकेशन के डेवलप करने के लिए कोर्स है, जिसमें कि आप HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery, PHP, MySQL ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। तो शुरुआत हम लोगों ने HTML से की थी। HTML के वीडियोस भी इस चैनल पे रखे हुए हैं, CSS के भी हम वीडियोस देख रहे हैं और आज हम लोग चैप्टर 7 देख रहे हैं। तो आइए हम इसको शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें आज एक प्रॉपर्टी सीखनी है। इससे पहले के वीडियोस में हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि कैसे सिंटैक्स लिखा जाता है CSS में और CSS का कोड कहाँ पर लिखा जाता है। तो एक्सटर्नल स्टाइल शीट, इंटरनल स्टाइल शीट और इनलाइन स्टाइल, ये तीनों तरीके आपने देखे थे CSS के कोड को लिखने के लिए। और जब सिंटैक्स लिखा जाता है तो उसके दो अहम हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा होता है सेलेक्टर, जिसे हम बोलते हैं, और दूसरा हिस्सा होता है प्रॉपर्टी नेम वैल्यू पेयर। यहाँ पर H1 सेलेक्टर है और टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी का नाम है। कोलन लगाते हैं, यहाँ असाइनमेंट या इक्वल टू का ऑपरेटर नहीं लगाते, कोलन लगाते हैं और उसके बाद फिर हम प्रॉपर्टी की वैल्यू लिखते हैं और लास्ट में हमें लगाना होता है सेमीकोलन। ये हमने एक प्रॉपर्टी का नाम और उसकी वैल्यू लिखी। हम ऐसे कई सारी प्रॉपर्टीज़ का नाम और उसकी वैल्यू लिख सकते हैं इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर। तो वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ H1 पर एप्लीकेबल हो जाएंगी। अब पेज में जितने भी H1 टैग होंगे उन सब पर ये प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। पर टेक्स्ट केवल H1 में ही नहीं होता, पैराग्राफ में भी होता है, टेबल में भी हो सकता है, या एंकर में भी हो सकता है, लिस्ट में भी हो सकता है। तो टेक्स्ट जहाँ जहाँ हो सकता है वहाँ वहाँ पे हम टेक्स्ट के अलाइनमेंट को सेट कर सकते हैं। अलाइनमेंट बेसिकली एक तरह से उसकी कुछ स्टैंडर्ड पोजीशंस, उसकी सेटिंग रहती है, जो कि 4 तरीके की हो सकती है। या तो हम टेक्स्ट को सेंटर में देखना चाहते हैं, हर एलिमेंट पेज पर अपनी कुछ जगह कंज्यूम करता है। देखिए, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि कोई भी एलिमेंट को कुछ जगह चाहिए। जैसे H1 हमने बोला तो H1 ने कुछ एरिया पेज पर कवर कर लिया होगा, तो उस एरिया के अंदर अंदर हम H1 का टेक्स्ट देख रहे होंगे। ठीक है, अब जैसे ये बात आपको नहीं समझ में आती तो मैं इसको समझा। देखिए, जैसे हमारे पास एक ये वेब पेज, ठीक है, और इस वेब पेज में हमने H1 की मदद से कुछ हेडिंग प्रिंट कराई, फॉर एग्जांपल वेलकम। अब वेलकम आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ऐसे कुछ वेलकम दिख रहा होगा। ठीक है, लेकिन इस एलिमेंट ने कितनी जगह कंज्यूम करी? हम क्या सोचते हैं, बस जगह इतनी कंज्यूम करी जितना कि एलिमेंट का डेटा दिख रहा है, बट एक्चुअल में इस एलिमेंट ने जगह पूरी विड्थ के बराबर कंज्यूम करी है। ये पूरा एरिया इसने ले लिया है, भले ही टेक्स्ट इसमें छोटा सा है। अब जब आप बोलते हो कि मुझे इस टेक्स्ट को इस पूरे एरिया में लेफ्ट की तरफ दिखाना है, तो टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी की वैल्यू हो जाएगी लेफ्ट, और ये बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट ही होती है। हम इसको सेंटर में भी ला सकते हैं, तो फिर ये वेलकम इस पूरे एरिया में कहीं बीच में दिखाई दे रहा होगा। राइट में भी ले जा सकते हैं, तो फिर वो राइट में दिखाई देगा। तो इस तरीके से हम या तो लिखेंगे लेफ्ट, या लिखेंगे सेंटर, या लिखेंगे हम राइट। तो एक बार इसको एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ लेते हैं। हम लोग एक प्रोग्राम बनाते हैं और इस प्रोग्राम के अंदर देखिए मैंने बेसिक कोड लिख दिया है, HTML टैग लगा दी है, उसके अंदर हेड टैग और बॉडी टैग है। हमें CSS प्रॉपर्टी लिखनी है तो हम इंटरनल स्टाइल शीट का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसके लिए हम स्टाइल टैग लगाते हैं। और हमेशा याद रखिए, स्टाइल टैग हमेशा हेड टैग के अंदर लगाए जाते हैं, जिसमें टाइप एट्रीब्यूट की वैल्यू हम लिख रहे हैं टेक्स्ट ऑब्लिक CSS। ये स्टाइल टैग हमारा क्लोज हो गया। अब मैं कुछ एलिमेंट बना देता हूँ, जैसे कि मैंने बॉडी के अंदर एक एलिमेंट बना दिया H1 में मैं लिख देता हूँ वेलकम, और यहाँ H1 को कर देता हूँ क्लोज। ठीक है, अभी फ़िलहाल मैंने कोई CSS प्रॉपर्टी सेट नहीं करी है, तो अगर हम देखेंगे आउटपुट इस तरीके से दिखाई दे रहा है। अभी ये ऐसा लग रहा है कि H1 ने बस इतनी जगह ली है, लेकिन एक्चुअल में ये पूरी विड्थ कवर की होगी इसने। ठीक है, तो अभी डेटा भले ही इतना सा दिख रहा है, पर वो पूरी विड्थ 100% विड्थ ब्राउज़र की इसने कवर की है। तो ये ब्राउज़र है, इसको मैंने
पूरा ब्राउज़र मैंने छोटा कर लिया है ताकि आप पूरी स्क्रीन देख पाएँ। अब मैं इस पर प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूँ। जैसे मैंने लिखा H1 और फिर मैं लिख रहा हूँ टेक्स्ट हाइफन, ये माइनस साइन कोई अपन हाइफन बोलते हैं, ये हाइफन अलाइन। देखिए प्रॉपर्टी के नाम में स्पेलिंग का बहुत ध्यान रखिएगा। यहाँ पर टेक्स्ट के बाद हाइफन लगाना बहुत ज़रूरी है, ये इसका पार्ट है। तो प्रॉपर्टी का नाम ही है टेक्स्ट हाइफन अलाइन, स्पेसेस नहीं अलाउड है। इसके बाद कोलन लगाते हैं। लेफ्ट तो ऑलरेडी है, मैं सेंटर लिखता हूँ और सेमीकोलन। अब देखते हैं कि क्या फ़र्क पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि ये जो कंटेंट है वेलकम, ये सेंटर में आ गया है। तो अब मैं राइट लिख के भी देखता हूँ कि क्या होता है। ओके, अब मैंने इसको राइट लिख दिया है। आप देख सकते हैं अब ये राइट की तरफ चला गया। अच्छा, एक और वैल्यू होती है जस्टिफाई। लेकिन जस्टिफाई का क्या मतलब है, इसको समझने के लिए हमको एक दूसरा एलिमेंट बना लेना चाहिए। जैसे कि मैं पैराग्राफ एलिमेंट बना रहा हूँ। जस्टिफाइड के लिए ज़रूरी है, जैसे मैं पैराग्राफ लिखता हूँ, यहाँ पे कुछ लिखा मैंने, दिस इज़ अ पैराग्राफ। ठीक है, पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि क्या आप कहना चाह रहा हूँ मैं। जब हम कोई पैराग्राफ लिखते हैं तो होता ये है कि उसमें बहुत सारा कंटेंट होता है। तो पैराग्राफ कैसे दिखाई देता है? पैराग्राफ इस तरीके से दिखाई देता है। ठीक है, ये पूरा पैराग्राफ। अब लेकिन ऐसा भी आपने देखा होगा कि जो लाइन है ये बराबर से एंड नहीं होती। कोई लाइन बड़ी हो जाती है, कोई लाइन छोटी हो जाती है, ऐसा होता है। तो ये चीज़ सिमेट्रिक नहीं दिखता। तो हम अगर पैराग्राफ को, जिसमें हम मल्टीपल लाइन्स हैं, टेक्स्ट अलाइन राइट कर देंगे तो ये कुछ ऐसा आएगा। मैंने टेक्स्ट अलाइन क्या कर दिया? राइट। तो राइट करने से राइट की तरफ तो ये एक बराबरी से दिख रहा है, देख रहे हैं आप, ये एक ही बराबरी से। लेकिन लेफ्ट में ये लाइन एक बराबर से नहीं है। बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या है? लेफ्ट अलाइन है। तो लेफ्ट अलाइन है तो ये पूरा एक बराबरी से होगा। ठीक है। अच्छा, और एक होता है सेंट्रल लाइन। सेंट्रल लाइन का मतलब होता है कि ना लेफ्ट में सिमेट्री होगी ना राइट में, उस सेंटर की तरफ मेनली होगा। और अगर मैं जस्टिफाई कर देता हूँ, जस्टिफाई का मतलब ये रहता है कि ये दोनों तरफ से सिमेट्रिक रहेगा, मतलब लेफ्ट से भी और राइट से भी। अब इस बात को प्रैक्टिकली देखने के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास कंटेंट थोड़ा ज़्यादा हो। यानी यहाँ पे मैंने इतनी छोटी सी लाइन लिखी, इससे कुछ होगा नहीं, मैं इसको रिपीटेडली लिख देता हूँ तो जिससे कि ये खूब सारा हो जाए, है ना। देखिए ये खूब सारा, देखिए मैंने काफ़ी सारा डेटा इसके अंदर लिख लिया है। तो अब उम्मीद करता हूँ कि जो हम समझना चाह रहे हैं वो समझ पाएंगे। तो पहले तो देखें यहाँ पर वो दिख कैसा रहा है। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि राइट साइड में एक सिमेट्री नहीं है पर लेफ़्ट साइड में सिमेट्री है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये लेफ़्ट अलाइंड है। अब मुझे इसमें क्या करना है, पैराग्राफ पे प्रॉपर्टी सेट करता हूँ। मैंने पैराग्राफ पे प्रॉपर्टी सेट करी टेक्स्ट अलाइन और इसकी वैल्यू कर देता हूँ राइट। आप देखिएगा चेंजेस, ये राइट तरफ से एक बराबर हो गया है, लेकिन लेफ्ट में सिमेट्री नहीं है। अगर मैं इसको सेंटर कर दूं, आप देखिएगा ये सेंटर की तरफ अलाइंड है, लेकिन लेफ्ट और राइट में सिमेट्री नहीं है। अब मैं इसको जस्टिफाई कर देता हूं। देखिए जस्टिफाई करने से ये लेफ्ट की तरफ भी सिमेट्रिक है और राइट की तरफ भी बराबर है। तो ये फर्क पड़ता है जस्टिफाई से। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए। यदि आपको लगता है कि ये बहुत ही यूज़फुल है तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इसमें जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूँ उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। आप इस वीडियो को अपने फेसबुक वॉल पे भी शेयर करिए, क्योंकि अगर ये आपको यूज़फुल लगा है तो बहुत सारे लोगों के काम आ सकता है। बहुत सारे लोग सीखना चाहते हैं। तो एक तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है,
दूसरा ये हिंदी में है, तो आप बहुत लोगों को मदद कर सकते हैं इसको शेयर करके। अगर आप मेरे बाकी के चैनल्स और उसमें रखे वीडियोस के लिंक देखना चाहते हैं तो आपको मेरी साइट देखनी चाहिए www.mysirji.com। इसमें बहुत सारे वीडियोस हैं और काफ़ी सारी लैंग्वेजेस इसमें कवर की गई हैं, तो आप एक बार इस साइट को ज़रूर विज़िट करिए। इसमें आपको C++, जावा, PHP, DBMS, डेटा स्ट्रक्चर, इन सब के वीडियोस मिलेंगे, प्रोग्रामिंग एक्सरसाइजेस भी मिलेंगी। तो ये आपके लिए बहुत ही यूज़फुल साइट हो सकती है, और अगर आपको अच्छी लगे तो आप मुझे फीडबैक भी दीजिएगा। मेरा नंबर भी यहाँ स्क्रीन पे मौजूद है। थैंक यू।